सतगुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। ये बात उन दिनों की है जब गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी स्वयं घूम घूम का प्रचार किया करते थे। एक बार श्री महाराज जी एक दंपति से मिलने उनके घर गए। परिवार के सभी सदस्यों ने गुरु महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ली हुई थी, परंतु पति पत्नी के चेहरों पर चिंता की लकीरें खींची हुई थीं। आंखों में भी परेशानी तैर रही थी। उनको ऐसी गंभीर अवस्था में देखकर महाराज जी ने पूछा, क्या हुआ, इतने चिंतित क्यों हो? पति हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज जी, बेटी की शादी नहीं हो रही। ज्योतिषी का कहना है कि इसके हाथ में शादी की रेखा ही नहीं है, और अगर हमने जबरदस्ती शादी कर भी दी तो यह अगले ही दिन विधवा हो जाएगी। इसलिए हम बहुत परेशान हैं। यदि इसकी शादी नहीं हुई तो हमारे बाद इसका क्या होगा? महाराज जी मुस्कुराए और फिर बोले, अच्छा, ज्योतिषी ने हाथ देखा है, जरा हमें भी तो दिखाओ बेटी का हाथ। जब उस बच्ची ने अपना हाथ आगे किया तो महाराज जी कुछ पलों के लिए बड़े ध्यान से उसकी हाथ की रेखाओं को देखते रहे, फिर एकदम से बोले, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम निश्चिंत होकर लड़का ढूंढो और इसकी शादी करो। चूंकि गुरु महाराज जी की आज्ञा मिल चुकी थी, इसलिए पति पत्नी ने अपने अंदर से सारा डर निकाल दिया। शादी के लिए उचित रिश्ते की खोज करने लगे। जब लड़का मिल गया तो उन्होंने उसी ज्योतिषी को शादी का मुहूर्त निकलवाने के लिए घर बुलाया। ज्योतिषी शादी की बात सुनते ही रुष्ट हो गया। बोला, मना किया था ना मैंने आपको। मैं अब भी यही सलाह दूंगा कि यह कदम न उठाएं। आप अपनी ही बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर बैठेंगे। पर दंपति ने बिल्कुल निश्चिंत और निडर होकर कहा, नहीं नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। हमारे गुरु महाराज जी ने बेटी की शादी की आज्ञा दे दी है। अपने निर्णय को चुनौती पाता देख ज्योतिषी तपाक से बोला, तुम्हारे महाराज जी को क्या हाथ देखना आता है? उन्हें ग्रह नक्षत्रों की दिशा का भला क्या ज्ञान? ये तो हमारा क्षेत्र है। देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्यों शादी करने के लिए मना कर रहा हूँ। ऐसा कहते हुए उसने उस बच्ची का हाथ पकड़ा। पर यह क्या? छोटा सा मूल्य बोला, अरे ये रेखा अब इसके हाथ में कहाँ से आ गई? कुछ दिन पहले तक तो नहीं थी। जी हाँ, उस बच्ची के हाथों में शादी की लकीर अब बिल्कुल स्पष्ट दिख रही थी। तब ज्योतिषी की ज्योतिष विद्या वाली बुद्धि ने हार मान ली। वह बोला, आपके गुरु असाधारण हैं। जिनके देखने भर हाथों की लकीरें बदल जाती हैं, भला वे साधारण कैसे हो सकते हैं? गुरु बहनों और भाइयों, अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। सतगुरु सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।